एक्सरसाइज 7.2 का मतलब ये क्लास 8 के एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ दिया हुआ है कि द प्राइस ऑफ टीवी इज़ 13,000, मतलब एक टीवी का प्राइस 13,000 है। आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो। ये द प्राइस ऑफ टीवी इज़ 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। अगर वो इसको ख़रीदता है तो उसको कितने में मिलेगा, अगर सेल टैक्स कितना लग रहा है 12% का। तो कॉस्ट प्राइस उसका है 13,000। बहुत सारे लोग इसको फॉर्मूले से बताएंगे, लेकिन फॉर्मूले की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। सेल टैक्स कितने का है 13,000 पर जो सेल टैक्स है वो कितने परसेंट का है 12% का है। तो 12% का है तो इससे हम इसको कट कर देंगे। 130 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 0 0, 12 3 जा 36, 3 गया कैरी, 12 1 जा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। तो कितना आ गया 1560 रुपीज़। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होता है टैक्स को ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है 13,000 और उसमें टैक्स कितना है 1560, तो ये कितना हो जाएगा 1460, नो 1460, it is 14,560 rupees। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुण bought a pair of skates at the sale where the discount given was 20%, if the amount he pays 1600, find the mark price। तो ये देखो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अरुण bought a pair of skates at the sale where the discount given was 20%, if the amount he pays rupees 1600। तो क्वेश्चन यही है कि मतलब पे उसने कितना किया है, डिस्काउंट के बाद कितना पे किया है 1600 है। तो ऐसा मान लो कि लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स। तो जो सेलिंग प्राइस है डिस्काउंट उसी पर हो रहा है, तो जब भी हम शॉप पर जाते हैं तो डिस्काउंट जब होता है तो क्या करवाते हैं, पैसे को माइनस करवाते हैं। किस में से, सेलिंग प्राइस में से। और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है एक्स, उसमें कितना माइनस हो रहा है 20%। जब 20% माइनस हो गया तब वो कितने का मिल रहा है 1600 का। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, बहुत सारे लोग बताएंगे कि एलसीएम कर दो, तो एलसीएम करो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100x, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही कितना है 20x है, तो कितना आ जाएगा 20x, और 1 से कोई मल्टीप्लाई हो तो उससे रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 बन जा 100, और यहाँ क्या है 1600। 100 में से 20 गया तो क्या आएगा 80x अपॉन क्या है 100, और इधर क्या है 1600। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1600, 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो अब कितने जीरो होने वाले हैं 4। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 16, उसके बाद 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 80। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे 2 है और साथ में कितने जीरो हैं 3। इसका मतलब है कि शॉपकीपर ने कितना पैसा लगा रखा था स्केट्स का 2000, और डिस्काउंट कितने का हुआ 400 रुपीज़ का, तभी तो उसको कितने में मिला है 1600 में मिला है। एक्सरसाइज 7.2 का ये 5वां क्वेश्चन है। एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। तो GST ऐड करने के बाद उसका कॉस्ट कितना है 1239 है। तो मान लिया हमने कि लेट द कॉस्ट, और ये है क्या चीज़, मतलब यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल दिया हो, लेट द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल बी एक्स। तो इसमें कितना टैक्स लग रहा है 18% का, तो 18% का। तो ये जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है ना बिफोर GST है, हम इसको मतलब चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो कि टैक्स लगाने के पहले बिफोर GST। तो ये कितना है, अब ये 1239 है, तो कॉस्ट प्लस 18% टैक्स मिला के कितने का हो गया 1239 का हो गया। नीचे 1 लगा सकते हैं, 100 को x से करेंगे तो कितना आएगा 100x, 1 को 18x से करेंगे तो क्या आएगा
18x और 100 बन जा 100, यहाँ कितना हो गया 1239, ऐड करेंगे तो 118x अपॉन में 100 और 1239, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1239, कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो, तो x इक्वल्स टू 123900 अपॉन 118। जब इसको हम कैंसिल आउट करें तो ये आएगा 1050। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2, ये कंपेयरिंग क्वांटिटी का है। देखिए, आई परचेज हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट जो है एक तरह का टैक्स होता है जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। आजकल के ज़माने में जैसे जीएसटी है, आज के 5-7 साल पहले जब ये करंट गवर्नमेंट नहीं थी, मोदी जी की गवर्नमेंट के पहले ये चलता था वैल्यू एडेड टैक्स वाला। आज भी कुछ जगह चलता है, जैसे पेट्रोल डीजल में वैल्यू एडेड टैक्स ही चलता है, वहाँ पर जीएसटी नहीं चलता। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो वैट ऐड करने के बाद इसका कॉस्ट कितना है 5400 है। लेट द कॉस्ट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का क्या कॉस्ट है उसको हमने क्या मान लिया x प्लस, अब इसमें टैक्स हमने कितना लगाया है, इसमें 8% का, तो इसी x पर लगेगा 8% का टैक्स, और टैक्स लगाने के बाद ये कितने का बिक रहा है 5400 का। नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 100 को x से करेंगे तो क्या आएगा 100x, और 1 को 8x से करेंगे तो क्या आएगा 8x, और 100 बन जा 100, यहाँ कितना है 5400। इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 108x, और यहाँ क्या है 100, ये क्या हो गया 5400, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5400 2 जीरो 2 जीरो, कितने जीरो होगा 4, और डिवाइड किससे होगा ये 108 से डिवाइड होगा। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई अगर इधर आए तो क्या होगा डिवाइड हो जाता है। 108 5 जा क्या होता है 540, तो इतना तो कैंसिल आउट हो गया। 108 5 जा 540, 5 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5000। तो टैक्स ऐड करने के पहले इसका कॉस्ट कितना था 5000 था।